हैप्पी तिल चौथ आप सभी को। तो आज तिल चौथ है और मैं पूजा कर रही हूँ। तो ये मैंने सामान ले लिया है सारा पूजा का, पहले ही कर ली तैयारी सारी। और ये चौथ माता है और ये गणपति जी हैं, इनको भी मैंने लड्डू चढ़ा दिया था। ये नारियल और ये थाली में मैंने कलेवा लिया है जो और चावल के आके है, दीपक है, पानी की गिलास है और ये फ्रूट्स लिए थे और ये फूल लेके आई थी मैं। ये दीपक मैं छत पे ले जाऊंगी। और ये छलनी है और ये मैंने तिलक किया तो उधर ही रख दिया था ये तिलकदानी। और ये लड्डू मैंने घर पे ही बनाए थे। तिलकुटा बनता है इस दिन, तिल चौथ के दिन। इसको संकट जोत भी कहते हैं, तिल चौथ भी कहते हैं। और मैंने जोत भी की थी। तो मैं पूजा कर रही हूँ। और ये व्रत माताएं अपने बच्चों के लिए करती है, हर साल आती है ये माघ महीने के अंदर चौथ, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन ये चौथ मनाई जाती है, तिल चौथ। तो अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए और उनके अच्छे भविष्य की कामना करती है माताएं। और इस तरीके से मैं अपनी पूजा संपन्न कर रही हूँ। बहुत जगह तो बहुत सारी लेडीज इकट्ठी होकर भी साथ में व्रत रखती है। मैं अकेली थी तो मैंने अकेले ही व्रत किया अपना। और व्रत सारी पूजा होने के बाद फिर कहानियाँ सुनी जाती है। चौथ माता का व्रत करने के बाद कहानी सुनना बहुत ज़रूरी होता है। तो 5 कहानियाँ सुनेंगे। तो मैं भी कहानी सुनूंगी और हर जगह अलग अलग कहानियाँ होती है, तो उनमें से जो आपको अच्छी लगे आप सुन सकते हैं। तो मैं गणेश जी की और चौथ माता की कहानियाँ सुनूंगी। और इस व्रत में मेन गणेश जी की ही पूजा होती है और शिव पार्वती को भी साथ में बिठा के की जाती है। तो मेरे फ़ोटो में है शिवलिंग है तो मैंने उनकी पूजा की। और ये गणेश जी मेरे पास थे, उनको बिठाया और उनकी पूजा की थी। इस तरीके से मैंने अपनी पूजा की। जय माँ, जय माँ। दे दो अपनी पुजारन को वरदान माँ कि जब तक जीऊँ मैं सुहागन जीऊँ। दे दो अपनी पुजारन को वरदान माँ कि जब तक जीऊँ मैं सुहागन जीऊँ। मुझसे होना जुदा। यहाँ पढ़े संकट चौथ से जुड़ी 3 कहानियाँ। आप इस कहानी में से कोई भी कहानी पढ़ सकते हैं। संकट चौथ व्रत कथा। इसके पीछे ये कहानी है कि माँ पार्वती एक बार स्नान करने गई। स्नान करके बाद उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को खड़ा कर दिया और उन्हें रखवाली का आदेश देते हुए कहा कि जब मैं स्नान करके खुद बाहर न आऊं कि तब तक किसी को भीतर आने की इजाजत मत देना। गणेश जी अपनी माँ की बात मानते हुए बाहर पहरा देने लगे। इस समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने आए, लेकिन भगवान गणेश ने उन्हें दरवाजे पर ही कुछ देर रुकने के लिए कहा। भगवान शिव ने इस बात से बेहद आहत और अपमानित महसूस किया और गुस्से में उन्होंने गणेश भगवान पर त्रिशूल का वार किया, जिससे उनकी गर्दन दूर जा गिरी। स्नान करके बाहर शोरगुल सुनकर जब माता पार्वती बाहर आई, देखा कि गणेश जी की गर्दन कटी हुई है। ये देखकर वो रोने लगी। उन्होंने शिव जी से कहा कि गणेश जी के प्राण फिर से वापस कर दे। इस पर शिव जी ने एक हाथी का सिर लेकर गणेश जी को लगा दिया। इस तरह गणेश भगवान को दूसरा जीवन मिला। तभी से गणेश की हाथी की तरह सूंड होने लगी। तभी से महिलाएं बच्चों की सलामती के लिए माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की को गणेश जी का चतुर्थी का व्रत करने लगी। तो ये देखो मैं कहानी सुनने के बाद छत पे आई थी। चांद को मैंने जल से अर्घ दिया और अब मैं दूध से अर्घ दूंगी, क्योंकि चांद को सफ़ेद चीज़ें पसंद होती है ना। तो मैंने कच्चे दूध से अर्घ दिया था।
और फिर मैंने कुमकुम से तिलक किया और चंदन से भी तिलक किया था। और फिर मैंने चांद की आरती उतारी। इस तरीके से किया। फिर ऐसे पूजा करने के बाद मैंने छलनी से बच्चों का और मेरे पतिदेव का मुंह देख के और फिर मैं नीचे आ गई थी और खाना खाया। इस तरीके से मैंने तिल चौथ की पूजा की थी। तो मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। थैंक यू।